पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये लड़का जिसका नाम पार्क है, जो कॉलेज टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और फिर शादी कर लेता है और एक केस की वजह से इसको दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से इस सीधे साधे इंसान को जेल हो जाती है। और यहाँ पर जेल में इसको मियो मिलने आती है। तो यहाँ पर पार्क उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। लेकिन मियो उसको कहती है कि हम दोनों कॉलेज टाइम से साथ हैं और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और आज भी हालात चाहे जैसे भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो यहाँ से उसे बाहर निकाल के ही रहेगी। फिर अगली सुबह जब सारे कैदी सोकर उठते हैं और पार्क भी सुबह उठकर बैठा होता है तो उसका एकदम अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि पार्क डिसाइड कर चुका था कि वो अब डर के नहीं रहेगा बल्कि लड़के रहेगा, जिसका साफ मतलब ये है कि अब उसे बिग माउथ की तरह ही यहाँ पर रहना होगा। वो कहता है कि अगर सारे लोग मुझे बिग माउथ बुला रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बिग माउथ हूँ। और इसके बाद पार्क पर अटैक होता है और अटैक करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही था जिसको पार्ट 1 में पार्क ने कहा था कि मुझे तुम मारो, लेकिन वो अपनी मोम की बात सुनकर रोने लगा था। वो अपनी मोम का नाम सुनते ही इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी मोम हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका फायदा उठाकर उन तीनों वीआईपी कैदियों ने उसे पार्क को मारने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। पार्क को ये सब कुछ पहले ही पता चल चुका था। बहुत सारे कैदी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। अब गार्ड्स उन सभी को रोकते हैं। जहाँ पर एक कैदी पार्क को बचाते हुए जख्मी हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर वार्डन उसको मिलने आता है। वहाँ पर वार्डन उसको बोलता है कि तुम बहुत ही घटिया हो, लेकिन वो कैदी वार्डन को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से वार्डन शौक में चला जाता है। उसने उसके कान में क्या कहा था ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जेल का वार्डन फिर से उन तीनों वीआईपी क्रिमिनल्स के पास जाता है, जहाँ पर वो लोग उसको डांट रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि हमने इतना अच्छा प्लान बनाया और तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अगर तुम बीच में नहीं आते तो आज पार्क मारा जाता। लेकिन फिर वार्डन उनको बोलता है कि अगर ऐसा हो जाता तो गोंगजू को ये सब पता चल जाता, जो कि तुम तीनों के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बाद में वो तीनों को मार देता। और इसीलिए आज मैंने पार्क की जान बचाने के साथ साथ तुम तीनों की जान भी बचाई है, तो इसीलिए हम सब लोगों को साथ में मिल के रहना चाहिए। वहीं पार्क को उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बाकी के सारे प्रिजनर अभी भी बंद थे। वो कहते हैं कि जब इसे ही निकाल लिया तो फिर हमें क्यों नहीं निकाला। वहीं हॉस्पिटल में जब मियो सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन दे रही थी तो उनमें से एक पेशेंट की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर बाकी नर्सेस भी आ जाती हैं और वो सारा ब्लेम मियो के ऊपर डाल देती हैं और कहती हैं कि इसने पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज दे दी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन मियो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली। उसने पहले से ही पिक्चर निकाल के रख ली थी कि कौन से पेशेंट को कितनी डोज देनी है, जिसका साफ मतलब यही था कि उनमें से एक नर्स ने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। फिर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स और नर्सेस आई हुई थी और हॉस्पिटल हेड उनको कुछ लेक्चर दे रही थी। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मियो खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो सभी मेरे पास हैं और उसने ऐसा इसलिए किया था कि जो भी खूनी हो वो उसके सामने आ सके और फिर बाद में वो उसका पीछा करे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी ही देर बाद मियो का कोई पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास मेयर की कॉल आ जाती है जो उसको इस बारे में पूछता है और वो कहती है कि मैं कल आकर आपको सब कुछ बताऊंगी। अब मेयर जब मियो से बात कर रहे थे और वो मेयर को बताती है कि ये सब कुछ तो मेरा ट्रैप था और उसके पास कोई भी रिपोर्ट्स या पेपर्स नहीं हैं। साथ ही वो कहती है कि मुझे शक है आपकी वाइफ यानी कि हॉस्पिटल के हेड जोई पे। लेकिन यहाँ पर मेयर कहते हैं कि मेरी वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी वाइफ पे यकीन है। अब सीन शिफ्ट होता है और पार्क उसी कैदी के पास बैठा हुआ था जिसने उसकी जान बचाई थी। पार्क उसको कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मारा जाता, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही बिग माउस हो और तुम ही मेरी बेटी को जो के लापता है उसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम सच बताओ, तुम बिग माउस ही हो ना। तो पार्क यहाँ पर प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं आपकी बेटी को ढूंढ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेल में उस बंदे ने सुसाइड कर ली थी जिसने पार्क पर अटैक किया था और यहाँ पर सभी को यही लग रहा था कि उसने बिग माउस को मारने की कोशिश की, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से पार्क के दोस्तों से सभी अब डरने लगते हैं।
और पूरी जेल में पार्क का ऑरा अलग ही होता है। यहाँ वो वर्कआउट कर रहा था और अपनी ही गैंग बनाने में लग जाता है। पूरी जेल के पुलिस वाले भी पार्क को सलाम कर रहे थे। यहाँ पर गोंगजू से मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुम सच में बिग माउथ हो। मेरे $100 मिलियन तुम्हारे पास हैं, सो प्लीज वो मुझे दे दो। लेकिन फिर पार्क कहता है कि यही तो मेरे बचने का तरीका है। अगर मैंने तुम्हारे पैसे लुटा दिए तो बुद्धू तुम मुझे मार दोगे। फिर गोंगजू उसको कहता है कि अगर तुम सच में बिग माउस हो तो मुझे उन 5 खास लोगों के नाम बताओ जिनसे तुम जरूर डील करते हो। तो इसके लिए वो उसको 4 दिन का टाइम देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पार्क परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो उन डीलर्स के नाम पता ही नहीं थे। और फिर इसके बाद वो एक गार्ड को बेहोश करता है और उसका फोन लेकर मेयर को कॉल करता है, जिससे वो उन ड्रग डीलर्स के नाम पूछता है। लेकिन यहाँ पर मेयर को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो फोन कट कर देता है। और यहाँ पर जब पार्क खाना खा रहा था तो उसके सामने 2 और कैदी मर जाते हैं। उन्होंने साइनाइड जहर खा लिया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब बिग माउथ हमें भी नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए वो आसानी की मौत मर जाते हैं, ना कि पार्क के हाथों की मौत। वहीं दूसरी तरफ गोंगजू एक डिनर मीटिंग में एक पॉलिटिशियन से मिलता है जहाँ पर मेयर भी पहले से बैठा हुआ था। जहाँ पर गोंगजू सबके सामने मेयर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मेयर आज जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी वजह से है। जहाँ पर वो पॉलिटिशियन गोंगजू को कहता है कि मैं तुम्हें मेयर से भी अच्छी पोस्ट दिलवा सकता हूँ। मेयर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गोंगजू हमेशा की तरह आज भी उसको नीचा दिखा रहा था और फिर वो उसको सबक सिखाने के बारे में सोचता है। अगले ही सीन में मेयर को ये भी पता चल जाता है कि उसका इन्वेस्टिगेटर उसको धोखा दे रहा है और वो गोंगजू के साथ में मिला हुआ है। मेयर फिर उस डायरी में से 5 नामों को सिलेक्ट करता है जो कि उसको उस इन्वेस्टिगेटर ने दी थी और वो उन 5 ड्रग डीलर के नाम जाकर मियो को दे देता है और अगले ही दिन मियो जाकर पार्क को ये सब बता देती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान गोंगजू का था क्योंकि अगर पार्क के बताए हुए 5 नाम वही हुए जो उस डायरी में थे जो कि इन्वेस्टिगेटर ने मेयर को दी थी, तो इससे साफ हो जाएगा कि मेयर पार्क के साथ मिला हुआ है। अब ये बात वो मेयर को भी बता देता है और मेयर यहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से वार्डन को कॉल करता है। लेकिन वार्डन उसकी कॉल बार बार कट कर रहा था क्योंकि वो उन तीनों वीआईपी कैदियों के साथ था। यहाँ पर इन तीनों ने 300 मिलियन की बेट लगाई थी कि पार्क सच में पार्क है या फिर बिग माउथ, जिनमें से ज्यादातर कैदी तो पार्क के साथ ही थे जो उसके नारे लगा रहे थे और उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। तो अब पार्क को उन 5 लोगों के नाम देने हैं जिससे ये साबित होगा कि वो बिग माउथ है या नहीं। जहाँ पर मेयर भी पहुँच जाता है पार्क को रोकने के लिए, लेकिन मेयर पार्क को रोकने में नाकाम रहता है। फिर फाइनली बेट स्टार्ट होती है, दोनों अपने अपने नाम लिखते हैं और जब चिट खोली जाती है तो दोनों नाम सेम निकलते हैं, यानी कि ये साबित हो चुका था कि पार्क ही बिग माउस है। और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरान तो मेयर था। लेकिन गोंगजू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको उसके $100 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन पार्क उसको बोलता है कि अभी बुद्धू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमने मुझे $100 मिलियन दिए थे? तो अगर तुम ये साबित करते हो कि तुमने मुझे $100 मिलियन दिए हैं तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। गोंगजू कहता है कि उसने उस फंड मैनेजर को पकड़ लिया है जिसके जरिए बिग माउस ने उसके $100 मिलियन लिए थे। लेकिन जैसे ही उस फंड मैनेजर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर यह पता चलता है कि उसने तो कभी बिग माउस को देखा ही नहीं था क्योंकि उनकी डीलिंग तो हमेशा कॉल पर ही हुआ करती थी। फिर जब पार्क उसके पास आकर बैठता है तो वो भी डर की वजह से जहर खाकर मर जाता है, जिससे गोंगजू तो पूरी तरह से पागल हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि उसके $100 मिलियन बिग माउस के पास हैं। फिर एक लेडी हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जिसने उसी डॉक्टर के लिए एक चिप कार्ड बनाया था जिसका सीरीज की स्टार्टिंग में मर्डर हो गया था। उस चिप कार्ड में उस डॉक्टर के सारे सबूत थे। मियो उस लेडी को देखकर उससे बात करने जाती है लेकिन वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है और ये बात मियो को काफी अजीब लगती है। गोंगजू कॉल करके मियो को बुलाता है और जब मियो उसको मिलने जाती है तो वो उससे वो सबूत मांगता है जिससे कि डॉक्टर के मर्डर का सबूत मिल सके, लेकिन मियो उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इसी सबूत की वजह से तो पार्क जेल से रिहा हो सकता है, तो इसीलिए वो सबूत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर गोंगजू कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में बिग माउस है और फिर ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए मियो मेयर को कॉल करती है और मेयर भी उसको कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में बिग माउस है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड को प्यार से बिग माउथ बुलाती हूँ। मेयर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या है लेकिन वो जो है वो सच है। यहाँ पर मियो के फादर और उनका
असिस्टेंट भी डॉक्टर के उस फिशिंग हाउस में जाते हैं जहां पर वो अक्सर जाया करता था। जहां जाकर उनको पता चलता है कि डॉक्टर यहाँ पर एक लेडी के साथ ही आता था जो कि ग्लासेस यूज करती थी, लेकिन उस डॉक्टर की तो कोई वाइफ ही नहीं थी। इसीलिए इनको शक होता है कि शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल में जेल का वार्डन पार्क को वो पैसे देता है जो कि उसने उस बेट में जीते थे, यानी कि 300 मिलियन वोन, जिससे पार्क कुछ पैसे वार्डन को देता है और कहता है कि आज से उन सारे कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो मेरे साथ है, और आज के खाने की पार्टी मेरी तरफ से। फिर जैसे ही वो मेस में जाता है, सारे कैदी बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। यहाँ पर सारे ही बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहीं हॉस्पिटल में मियो देखती है कि एक नर्स चोरी छुपे पेशेंट्स के सैंपल्स ले रही है और वो जाकर एक सीक्रेट रूम में गायब हो जाती है। जैसे ही मियो वहाँ पर आती है तो जोई वहाँ पर एक गार्ड के साथ आ जाती है, जहाँ वो उसको डांटती है और कहती है कि स्टाफ का इस एरिया में आना अलाउड नहीं है, और वो उसको डांट कर वहाँ से जाने का कहती है। जेल में उन तीनों वीआईपी कैदियों से मिलने के लिए गोंगजू पहुँच जाता है, जहाँ वो उसे कहते हैं कि हमें प्लीज किसी और जेल में शिफ्ट करवा दो, क्योंकि वो बिग माउथ के साथ नहीं रह सकते, कहीं वो हमें मार ना दे। लेकिन गोंगजू उनको कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, वो तुमका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। साथ ही इसके बाद वो जाकर पार्क को वार्न करता है कि अगर उसने किसी को भी परेशान करने की कोशिश की तो वो उसकी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उसको धमकी दे ही रहा होता है कि तभी गोंगजू को उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है और वो उसको कहती है कि तुमने मुझे फ्यूनरल के फ्लावर क्यों भेजे हैं। जहाँ पर गोंगजू समझ आता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि पार्क ने ही किया है, यानी कि यहाँ पर तो उसका पैतरा उल्टा ही पड़ जाता है और फिर वो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से बिना कुछ बोले। इसके बाद पार्क उस गैंगस्टर कैदी के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरी टीम में आ जाओ, और वो बुड्ढा भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो उन तीनों में से उस कैदी को जाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। साथ ही उसे उन बाकी दोनों कैदियों के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्क जानता था कि मर्डर के दौरान ये ड्राइविंग कर रहा था और इसका कोई कसूर नहीं था, और वो भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन पार्क के इस रूप को देखकर तो सारे कैदी शौक में चले जाते हैं और उससे काफी ज्यादा डरने लगते हैं। मियो के डैड यहाँ पर मियो को बताते हैं कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था उसका किसी के साथ अफेयर भी चल रहा था। लेकिन मियो तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि वो उन ब्लड सैंपल्स का सीक्रेट राज कैसे जान पाएगी। साथ ही उसको एक और टेंशन हो रही थी। मेयर ने भी उसको बताया था कि उसका हस्बैंड ही बिग माउस है, और यहाँ पर वो खुद को और पार्क को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मियो के फादर की उसको कॉल आती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि जिन लोगों से पार्क ने लोन लिया था वो पे हो चुका है। और अगले दिन जेल का वार्डन ये अनाउंसमेंट करता है कि कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ जेल में आने वाली हैं, जो कि कैदियों का पूरा चेकअप करने वाली हैं। साथ ही वो कहता है कि सबको डिसिप्लिन में रहना है और किसी भी नर्स को तंग नहीं करना। फिर जोई अपनी नर्सेज की टीम को लेकर जेल में आ जाती है। अब यहाँ पर मियो भी नर्स बनकर आई हुई थी, लेकिन वो एक गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने हस्बैंड से मिलना है। तो वो सोल्जर ये बात पार्क को बता देता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो बिग माउस है और इसीलिए उसके लिए तो जेल में कोई भी रूल ही नहीं है। मियो पार्क को वीआईपी रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में चली जाती है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, और वो उसको कहती है कि क्या तुम सच में बिग माउस हो। लेकिन पार्क तो जानता था कि वार्डन उनकी सारी बातें सुन रहा है और इसीलिए वो मियो को लेकर ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर वार्डन उनको नहीं सुन सकता था। वहाँ वो कहता है कि मैं बिग माउस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर फाइनली हमें ये पता चलता है कि ड्रग डीलर्स के नाम पार्क ने कैसे बताए थे। तो दरअसल हुआ ये था कि जेल में पार्क को किसी ने बेहोश किया था और जिस कार्ड पर वो नाम लिखे हुए थे वो चेंज करके रख दिए थे, यानी कि बिग माउस पार्क के आसपास ही है। और ये बात तो पार्क को तब कंफर्म हो चुकी थी जब उन चारों कैदियों ने सुसाइड की थी, तो उनके पास भी एक एक कार्ड मिला था। साथ ही पार्क कहता है कि बिग माउस ये चाहता है कि मैं उस डॉक्टर के मर्डर का पता लगाऊं। मियो पार्क को सॉरी कहती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। फिर जब कैदियों के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे थे तो मियो नोटिस करती है कि जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं उनको 2 डिब्बों में रखा गया है, यानी कि यहाँ कुछ तो झमेला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर आकर अपनी वाइफ से मिलता है, जिसे पार्क ने अपने साथ मिला लिया था, और वो एक डॉक्टर है और उसकी वाइफ वही लेडी है जिसके पास से पार्क ने वो पेन ड्राइव ली थी, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है, और इसीलिए फिर वो उसको गले लगा लेता है। फिर जब मियो और उसकी वाइफ जा रहे थे
तो मियो नोटिस करती है कि उसके गले पर चोटों के निशान थे। इसके बाद रात के टाइम में मियो अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और तभी उसके पास उसी लेडी की कॉल आती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर के सारे सबूत बता दूंगी कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अब मियो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और वो लेडी उसको कहती है कि वो सारे सबूत एक चिप में है और वो चिप एक नेकलेस में है। तो इससे पहले कि वो उसको बता देती कि वो नेकलेस किसके पास है, वहीं मियो के सामने एक कार के ऊपर एक लाश गिरती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी जिससे वो फोन पर बात कर रही थी, जिसे देखकर मियो बहुत ही ज्यादा शौक में चली जाती है और डर जाती है और फिर वो इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देती है। और फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि जोई ने भी वैसा ही नेकलेस पहना है जैसा उस लेडी ने बताया था। अब मियो से वो नेकलेस छीन लेती है लेकिन उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। जोई उसको बताती है कि ये नेकलेस तो मुझे मेरी नानी ने दिया था। इसके बाद वहाँ पर हम एक और लेडी को देखते हैं जिसके सिर्फ शूज दिखाई दे रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हॉर्न की वाइफ है जिसे पार्क ने टॉर्चर किया था। इसके बाद हम इनका पास्ट देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर हॉर्न अपनी वाइफ को बहुत ही मारता था और इसीलिए एक दिन वो घर से भाग रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और वो एक गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की थी जिसका सीरीज की स्टार्ट में मर्डर हुआ था। वो उसकी वाइफ को अपने घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की और वहीं से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। यानी कि ये वही लेडी है जिसका डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे वो अपने फिशिंग हाउस में मिलते थे और उन्होंने ही उसे वो नेकलेस वाली चिप भी दी थी जिसे उसने कहा था कि इसको संभाल के रखना। ये सब कुछ याद करके वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में उन तीनों प्रिजनर की बेल एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन वो दोनों वीआईपी कैदी डॉक्टर हॉर्न को अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि उनको डाउट हो रहा था कि शायद वो बाहर जाकर उनकी पोल खोल सकता है, जहां पार्क उनको वार्न करता है लेकिन वो दोनों नहीं मानते और बाकी दूसरे कैदी समझते हैं कि यहाँ पर पार्क आज हार गया और बाकी सभी कैदी उन दोनों के साथ जाकर मिल जाते हैं और पार्क फिर से अकेला हो जाता है। उसके साथ में उसका दोस्त जेरी ही रह गया था, लेकिन पार्क यहाँ पर हंसता है और कहता है कि मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया। दोनों वीआईपीज वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर हॉर्न वहीं रहता है। यहाँ पर डॉक्टर हॉर्न को लग रहा था कि पार्क अब उसे भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा केस ही उल्टा हो जाता है। बाकी सारे कैदी उसको मारने लगते हैं क्योंकि उन कैदियों को गैंगजू ने कहा था कि इस डॉक्टर हॉर्न को खत्म कर दो, लेकिन पार्क यहाँ पर आकर उसको बचा लेता है और साथ ही कहता है कि मुझे वो सारे सबूत दो और उससे सच उगलवा सके। वहीं दूसरी तरफ मियो को भी पता चल गया था कि डॉक्टर हॉर्न की वाइफ ही है जिसके पास सारे सबूत हैं, तो इसीलिए वो अपने डैड को उसके घर भेजती है, लेकिन वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। तभी वहाँ पर एक कैंसर पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर जाकर उसको देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि एक नर्स वहाँ पर होती है और वो उसको बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। मियो आगे जाकर उसको बचाने की कोशिश करती है। फिर उस पेशेंट के फ्यूनरल पर जाने के बाद मियो को पता चलता है कि जब पेशेंट की मौत हो जाती है तो पेशेंट को घर वालों को नहीं दिया जाता। यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा डाउट होता है और इसीलिए वो अपने फादर से बात करके एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मैं उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके आऊंगी और उसको किसी लैब में ले जाकर उस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन जैसे ही वो ब्लड सैंपल लेकर आ रही होती है तो उस पर कोई अटैक कर देता है जो कि उसको मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर मेयर आ जाता है और उसको बचा लेता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। मियो भी मेयर को बता देती है कि सच में उसका क्या प्लान है क्योंकि यही एक प्लान था जिससे वो डॉक्टर के मर्डर का पता लगा सकते थे और साथ में इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है इसका भी पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेल में पार्क एक स्टैचू मंगवाता है और उसमें एक कैमरा भी लगवा देता है, साथ ही वो यहाँ पर कार्ड भी रख देता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर असल में बिग माउथ है कौन। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि वहाँ से वो कार्ड किसी और ने नहीं बल्कि जेरी ने उठाया है। फिर उसे पूछताछ करने के बाद जेरी उसको कहता है कि मैं इस डाउट में था कि तुम ये कार्ड क्यों रखते हो और इसलिए मैंने वो उठाया है। पार्क को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर से वो रिकॉर्डिंग चेक करता है और वो देखता है कि उसमें 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग ही गायब है। लेकिन तभी उसके पास मियो की कॉल आती है जो कि उसको बताती है कि मुझे किसी ने फ्यूनरल फ्लावर्स भेजे हैं जिस पर ये लिखा हुआ था कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और दोबारा ये गलती मत करना। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पर गैंगजू अपनी वाइफ के साथ और मेयर भी अपनी वाइफ के साथ होता है, साथ ही शहर के कुछ बड़े लोग भी शामिल थे। वहाँ पर एक पॉलिटिशियन सबको बता रहा था कि उसने इस सिटी के लिए कितना कुछ किया है
और इसके चक्कर में उसने अपना पाँव भी गवा दिया है और इसीलिए वो चाहता है कि जो अगला बंदा मेरी सीट पर बैठे वो इसके काबिल भी हो। जहाँ पर हमें एक और सच रिवील किया जाता है, गैंगजू बिग माउथ से अपना $100 मिलियन इसलिए वापस ले रहा था ताकि वो उस पॉलिटिशियन को ये साबित कर सके कि वो उस कुर्सी के काबिल है और वो मेयर को हरा सके। यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पॉलिटिशियन गैंगजू से ज्यादा मेयर को इम्पोर्टेंस दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल में जेरी बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि पार्क बिग माउथ नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन उसे मिलने आती है और कहती है कि मामा का इलाज अच्छे से हो रहा है और मेरे स्कूल की फीस तुमने जेल में रह के बढ़ दी, सो इसीलिए भाई तुम्हारा थैंक यू। लेकिन जेरी यहाँ पर शौक था कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और साथ में उसकी बेल भी हो चुकी थी। यहाँ पर गैंगजू आता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन उसके बदले में उसे बस पार्क को ये ड्रिंक देनी है। जेरी कहता है कि मैं अपने दोस्त का मर्डर तो नहीं कर सकता, लेकिन गैंगजू कहता है कि इससे बस उसके पेट में दर्द होगा और हम उसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इसीलिए वो ड्रिंक पार्क को दे देता है, जिसे पीने के बाद पार्क बेहोश हो जाता है। जहाँ पर एम्बुलेंस उसको बाहर ले आती है, लेकिन तभी मियो और उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जेरी उनको बता देता है कि पार्क उस एम्बुलेंस में है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और पता चलता है कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही है। फिर इसके बाद वो अपनी कार से एम्बुलेंस को रोक लेते हैं और पार्क को निकाल कर हॉस्पिटल ले आते हैं और वहाँ पर उसको एडमिट करवा दिया जाता है। जहाँ पर एक आदमी आता है और बेहोशी की हालत में पार्क का अंगूठा बेल पेपर्स पर लगा देता है और उसे ले जाकर गोंगजू को पकड़ा देता है। जब पार्क होश में आता है तो मियो उसके सामने बैठी होती है और यहाँ पर पार्क को समझ आ जाती है कि जो ड्रिंक उसको जेरी ने दी थी उसमें जरूर कुछ न कुछ मिला हुआ था। मियो पार्क को बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पार्क को वापस से जेल में ले जाया जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि ये तो जेल का रूट ही नहीं है, उसे तो कहीं और ही ले जाया जा रहा है। पार्क यहाँ पर अलर्ट हो जाता है, लेकिन सब मिलकर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे उठाकर मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब उसे टॉर्चर किया जाएगा। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।